अब ये सब मत सोचो। शशा, आप यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कुछ पूछना है। रात हो चुकी है, कल बात कीजिए। तुम डिपार्टमेंट चेंज कर रही हो? आपको कैसे पता चला? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं चाइनीज में बिलो पार हूँ, इसलिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में जाकर खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके डिपार्टमेंट में फिट नहीं हूँ, मैं सोशल भी नहीं हूँ। ये कोई वजह नहीं है। चैन जी के प्रोजेक्ट से तुम्हारी एक्सीलेंस प्रूव हो चुकी है। किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है। अब मुझे जाने दीजिए। अगर तुमने वजह नहीं बताई तो मैं यहीं वेट करता रहूंगा। जिसे मैं चाहती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड है। वो हर वक्त मेरे सामने रहता है, मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ। बस यही वजह है। जिसे तुम चाहती हो वो कौन है? वैंग यांग? आपको अब भी समझ नहीं आया? हाँ, मैं आपको चाहती हूँ टियान। अगर तुम मुझे चाहती हो तब भी मेरी वजह से तुम अपना काम मत छोड़ो, ठीक है? आज आपकी गर्लफ्रेंड है, कल आपकी शादी हो जाएगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा कब का ब्रेकअप हो चुका है। मेरे पेरेंट्स ने उसे मेरे लिए चुना था। हम दोनों शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने उनके सामने यह दिखावा किया कि हम कपल हैं, पेरेंट्स की खुशी के लिए। पर आपने कहा था। मैं भी तुम्हें चाहता हूं। पहले नहीं जानता था शाशा, मेरी नजरों में तुम बाकी लड़कियों से अलग हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, पर जब तुम्हें हंसकर किसी और से बात करते देखा तो मुझे बहुत जलन हुई। लिंजे ने मुझसे कहा कि मैंने किसी फीमेल कलीग की कभी इतनी केयर नहीं की है। मैं तुम्हें चाहता हूं शाशा। उस स्टेट फेयर में जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई मैं बहुत परेशान था। जब तुमने चेंजी को मीटिंग के लिए बाहर बुलाया मैं बहुत जेलस था। जब तुमने मुझे इग्नोर किया मैं अंदर से टूट गया था। यह सब तब पता नहीं चला जब तक तुमने ट्रांसफर नहीं मांगा। शाशा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम्हें मुझ पर क्रश कब हुआ था?
साल पहले जब मैं खाई में गिरी थी, मैंने हर उम्मीद छोड़ दी थी, पर तुमने मुझे बचा लिया। उस दिन से मैं तुम्हें चाहने लगी थी और फिर अचानक एक दिन तुम मेरे सामने आ गए। तुम मेरी पहली नजर का प्यार हो। साशा, तुम आ गई? मिसेस वांग, आज आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? खूबसूरत तो तुम लग रही हो। अच्छा सुनिए। हाँ? मेरा वो व्हाइट शूज वाला बॉक्स आपने कहाँ रखा है? कौन सा बॉक्स? कौन से शूज वाला? वही व्हाइट शूज वाला बॉक्स। अच्छा, उसे तो तुमने खुद ही फेंकने को कहा था। क्या आपने उसे सच में फेंक दिया? नहीं बाबा, ऊपर तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ है। थैंक यू। उस स्टेट फेयर में जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई, मैं बहुत परेशान था। जब तुमने चेंजी को मीटिंग के लिए बाहर बुलाया, मैं बहुत जेलस था। जब तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं अंदर से टूट गया था। तब पता चला मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। गुड नाइट। नहीं, एक मिनट रुको, मेरे घर पर बात करते हैं। एआई डॉक्टर लॉन्च होने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करो। बस 10 मिनट। तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा सा ब्रेड खा लो। थैंक यू, मैं रात को नहीं खाती। इसे खा लो, ये लो कैलोरी और शुगर फ्री है। आप अपना हाथ उठा लो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या तुम्हें ये याद है? उसी बेकरी से मंगवाया हूं। ये तुम्हें बहुत पसंद हुआ करते थे। और ये केक भी याद है? इसके लिए तुम एकदम पागल थी। तुम्हें ये सब बहुत पसंद था। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो मैं चलती हूँ। टेस्टिंग में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है लिंशी? मुझे फेस करने से डर रही हो कि कहीं प्यार का इजहार ना हो जाए? पर तुम तो बड़ी बहादुर और निडर लड़की हुआ करती थी। फिर मेरे लिए अपने इमोशन से आखिर क्यों भाग रही हो? हाँ, अब हम दोनों बहुत करीब हैं। अगर तुम एक कदम पीछे हटाओगी तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। लिंशी, शाही चैंग, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। उस वक्त मैं बहुत ही यंग था, तुम्हारी बर्थडे विश को समझ नहीं पाया। तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम प्रिंसेस नहीं, मुझे किसी फीमेल जनरल जैसी लगती हो। पर मैं इतना जान गया था कि तुम्हें किसी के अपनेपन की बहुत जरूरत है। इसीलिए प्लीज मुझे एक मौका दे दो। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, वादा करता हूं।
色微风拂过黎明，快乐的时只眨着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。